नमस्कार दोस्तों, टीम आयान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में हमने अब तक कर्क रेखा जिन जिन स्टेट से गुजरती है उनको पढ़ा। हमने मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है इन चीज़ों को पढ़ा और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई हमने देखी। और पिछले वीडियो में हमने पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखी और निष्कर्ष निकाला कि भारत उत्तर से दक्षिण ज़्यादा लंबा है बजाय पश्चिम से पूर्व के। इस तरह से हमने अब तक ये बातें की। सामान्य जानकारी वाला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं और ये एक बेसिक नॉलेज हमें रखना जरूरी है। किसी भी एग्जाम में आपसे इस तरह के छोटे से सवाल पूछ के मजाक की जा सकती है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो सामान्य जानकारी है इनको पहले अपन अच्छी तरीके से क्लियर कर ले। कल हमने जो पढ़ा कर्क रेखा और हमारी मानक समय रेखा किन किन स्टेट से गुजरती है। यहाँ से एक नया सवाल आपको बनाकर पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती है। तो यहाँ आपको मैं ना लिखाऊं तब भी आपको नॉलेज हो जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे मानक समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। तो वो स्टेट हमको पहचाना। तो आप क्या करेंगे, दोनों ट्रिक हमने लिखी थी, राम झा के 6 पंगु मित्र लिखा और हमने मानक समय रेखा की जो ट्रिक थी वो बनाई मौका। अब दोनों ट्रिकों में जो जो स्टेट आ रहे हैं उनमें से जो कॉमन स्टेट है उनको छापना है। तो 2 ही राज्य कॉमन आ रहे थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो यहाँ पर भी आ रहा था मौका वाली ट्रिक में, और कर्क रेखा से गुजरने वाले स्टेट में भी हमको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिल रहे थे। तो अब हमको ये ढूंढना है कि दोनों रेखाएं, मानक समय रेखा भी और कर्क रेखा, दोनों रेखाएं किस स्टेट से एक साथ, मतलब वहां से प्रतिच्छेद होती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिससे हमको प्रतिच्छेद करती हुई मिले। तो मतलब एक तो आपको मिलेगा कर्क रेखा भी गुजरती है मध्य प्रदेश से और मानक समय रेखा भी गुजरती है मध्य प्रदेश। MOUCA हमने कल देखा था ना, वहां से हमने चीजें देखी। तो आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है। छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इतना आपको थोड़ा सा उसमें याद कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और जो सामान्य जानकारी है उनको देखते हैं। नक्शा आप हमेशा अपने साथ रखिए। मैं भी प्रयास करूंगा कि बोर्ड पर नक्शा बनाए रखूं जब जब मैं इससे संबंधित चीजें आपको बताता रहूं। तो आप भी ऐसा प्रयास करेंगे अपने घर पे, जहां भी आपको नक्शे का कोई फोटो फ्रेम कुछ भी है नक्शे के रूप में आपके पास, चाहे प्रिंट आउट पड़ा हो, उसको हमेशा साथ रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बचपन का सवाल है, हर बार आपको ये पढ़ा हुआ मिलेगा और हमको वापस पढ़ना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व का 2.43% है। कुल विश्व का कुल 2.43% विश्व का क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। ऐसा सवाल भी छोटे एग्जाम में आपसे वन लाइनर के रूप से पूछा जा सकता है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पूरे विश्व का ये कितना हिस्सा भारत घेरता है? 2.43%। इतना सा हमको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि में से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान, 7। अब यहां से इतने से सवाल से काम नहीं चलता। ये तो बच्चों वाले सवाल है, जो बेसिक सवाल जो हमको 7वीं क्लास में ही पढ़ने को मिलते थे। हमें अब नया सवाल बदल करके कैसे पूछेगा, ये सवाल को और ज्यादा टफ बना करके कैसे पूछेगा, वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखो 7वां स्थान है, इसका मतलब दुनिया के 6 देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। तो उन देशों को भी आपको याद करना है कि अब 6 देश कौन से हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं, उनकी भी लिस्ट आप लिख लीजिए। मतलब हमें टॉप 10 की लिस्ट बना लेते हैं जो दुनिया के बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मैं लिस्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, आप भी लिख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश, यहाँ रैंकिंग बन जाएगी, वो आप याद रख लीजिए।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश, सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चौथा है चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। हम विश्व के बड़े देश पढ़ रहे हैं और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। इसका मतलब दुनिया के 6 देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमको मालूम पड़ा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश भारत से बड़े हैं। 7वें नंबर पर है भारत। अब हम 7 तक तो पहुंच ही चुके हैं, तो 3 और पढ़ लेते हैं ताकि टॉप 10 पूरा हो जाए। तो 8वां बड़ा देश कौन सा है? जिस भारत के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश कौन सा आता है टॉप 10 की रैंकिंग में? वो आपको मिलेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। 9वें नंबर पर कौन सा है? कजाकिस्तान। 9वें नंबर पर कौन सा देश है? कजाकिस्तान। और 10वें नंबर पर विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों की रैंकिंग जो हम कर रहे हैं, तो 10वें नंबर पर कौन मिलेगा? सूडान। ये हमारे को मिला टॉप 10 देशों का रैंकिंग। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। हमको लगता है कि सवाल आए कहां से, हमको बेसिक जानकारियां हैं जो सामान्य जानकारी के रूप में आपको भारत की जब आप स्थिति विस्तार वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां से आपको याद करना होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि डायरेक्टली संबंधित नहीं है ये वाली रैंकिंग है भारत के आपके भौतिक विस्तार से, किंतु याद करना जरूरी, क्योंकि हम क्षेत्रफल देख रहे थे तो 7वां स्थान है, तो हमको आइडिया लगना चाहिए कि 6 बड़े देश कौन से हैं। और जब इतना पढ़ लिया तो ये 3 पढ़ने में हमको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये टॉप 10 रैंकिंग हमने तैयार कर ली विश्व के बड़े देशों की। अब भारत के कितने राज्य हैं, कितने आपकी यूनियन टेरिटरी है, उनको भी हम देख लेते हैं। भारत के कुल राज्य कितने? अभी देखो पिछले वर्ष जो है हमने देखा कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो यहाँ पर अभी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, पुरानी जो रट्टा पद्धति थी उससे हमें बाहर निकलना है और नया जो भी मॉडिफाई हुआ है उन चीजों को भी याद करना। और विशेषकर मैं आपको सलाह देता हूं कि जम्मू कश्मीर के बारे में किसी भी सेक्शन से कोई भी न्यूज बने, कोई भी खबर बने, कोई भी जीके का सवाल बने, उसको याद रख लीजिए। वो आने वाले 1-2 साल के पेपर्स में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की चाहे आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मिले, चाहे ज्योग्राफी का कोई चीज मिले, किसी भी एंगल से, चाहे पॉलिटी के एंगल से आपको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ भी याद रखना हो, आप उसको अच्छे से याद करें, वहां से सवाल बनने के चांसेस बढ़ेंगे। और हर पेपर में मान लीजिए कोई भी पेपर हो, जम्मू कश्मीर से संबंधित चाहे करंट अफेयर का रूप लेकर के आए, चाहे पॉलिटी के एंगल से आए, या फिर हिस्ट्री का कोई सवाल उठाकर पूछे, या फिर ज्योग्राफी का सवाल बनाए, जम्मू कश्मीर से सवाल 100% आना है। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा इस वर्ष, पिछले टाइम में 5-6 महीनों में, तो यहाँ से सवाल बनने के चांस सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं इसको वापस मॉडिफाई करवा के आपको लिखा रहा हूं। कुल राज्य कितने हैं हमारे देश में? पहले हम 29 याद करते थे, अब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, उसको तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। इसका मतलब पूर्ण राज्य एक कम हो गया। पहले 29 थे, अब कितने बचे? 28। और ब्रैकेट में लिख लीजिए 29 - 1, ताकि आपको याद रहे कि ये जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद लिखा हुआ है। 28 राज्य हमारे अभी, पूर्ण राज्य 28 है। कुल केंद्र शासित प्रदेश, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे देश में? यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश कितने हैं? पहले कितने थे? पहले 7 पढ़ा करते थे, फिर हमने देखा 2 हो गए, बढ़ गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब विभाजन किया तो पहले 7 थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, तो कितने हुए? 9। और उसके बाद क्या हुआ? दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक कर दिया। इसका मतलब 1 यूनियन टेरिटरी और कम हो गया। तो आज की तारीख में कितने यूनियन टेरिटरी है? 8। तो ये वाला भी आप फार्मूला लिख के याद करें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहले कितने थे? 7, फिर हमको बनाए 2 और बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर -1 आपको वापस करना है। क्यों 1 करना है? क्योंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को
एक बना दिया गया है, मतलब वहां से दो थे पहले, अब उनका एक यूनियन टेरिटरी बनाकर कर दिया, तो इसलिए वहां से एक वापस माइनस करना है। आज की तारीख में आपको याद करने कितने 8, ये फाइनल है। ये तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि कैसे कोई आपसे बहस करने लगे कि 8 कैसे बता दिए, 7 और 2 तो 9 होते हैं, तुम 8 कैसे बता रहे हो, तो उनको बताओ कि आपको शायद दमन और दादरा नगर हवेली वाली बात नहीं पता, इसलिए ये फॉर्मूले के साथ दिखा रहा हूं ताकि आप यह कंफ्यूजन ना रहे कि अभी वर्तमान में 8 कैसे है, ये होगी 28 कैसे है। ये तो याद रह जाएगा। यहाँ लोग सोचते हैं कि वो कब हो गया, करंट अफेयर से आप अपडेट नहीं रहते तो आपको दिक्कत आती है। इसलिए कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने 8, कुल राज्य कितने 28। संख्या और मैंने दिखा दी, अब इनके नाम, ये काम आप खुद कर लोगे कि 28 राज्य कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियों सहित आपको याद करना है, और कुल यूनियन टेरिटरी कितने 8। ये लिस्ट आप बनाएंगे, मैं पूरा बोर्ड पर ये चीज नहीं लिखाऊंगा, ये काम आपका है। आप चाहे गूगल करें या किसी और किताब से देखें, आप इन 28 राज्यों को लिखेंगे और 8 यूनियन टेरिटरी को लिखेंगे। ये भारत के हुए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। अब हम देखें कि सबसे बड़े राज्य कौन सा है भारत का। ये वाली बातें भी हमको याद होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है, हमें याद रहनी चाहिए। भारत के बड़े राज्य, भारत के बड़े राज्य, भारत के बड़े राज्य। तो पहला सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा, क्षेत्रफल लगाना है हमको यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा होगा, मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान हो गया ना, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, भारत के बड़े राज्य हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश उससे थोड़ा छोटा, महाराष्ट्र उससे बाद, और यूपी। ये 4 टॉप मोस्ट राज्य आपको याद रखने जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। इस प्रकार से हमने राज्यों को देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, ये भारत के सबसे बड़े राज्यों में शामिल स्टेट हैं। तो इस प्रकार से हमने भारत के बड़े राज्यों को देखा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसको हम देखते हैं। ये वाला फैक्ट भी, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की लंबाई के आधार पर उनका क्रम पूछ लिया जाता है, या फिर कौन सा स्टेट किस देश के साथ सीमा बनाता है, किसके साथ नहीं बनाता, यहाँ से भी हमको सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उसकी भी ट्राई करते हैं कि कौन कौन से देशों के साथ भारत की सीमा बनाई जाती है, हमारी स्थलीय सीमा बनाई जाती है। तो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ बनती है, तो वो कौन कौन से देश है जिनके साथ हमारी बाउंड्री रिलेट करती है, हमारी स्थलीय सीमा जो बहुत भूभाग वाली सीमा होती है ना। मैं यहाँ पर समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहा, श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमा है तो वहां उसकी बात नहीं, यहाँ स्थलीय सीमाओं की बात हो रही है। 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है हमारी, कितनी है 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा की लंबाई है। 15,200 किलोमीटर लंबी भारत दूसरे देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से देश है वो लिस्ट भी हम लिख लेते हैं कि भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, वो हमको लिखना है। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये स्टेट है जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा
लगाता है। भारत की स्थलीय सीमा इन इन राज्यों इन देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब ये इनको मैप में भी हम देखते हैं कि कहां कहां से ये सीमा रेखा, किस तरफ ये देश लगे हुए हैं। ये भी आपको मैं बिल्कुल, देखिए मैं उन लोगों के लिए भी पढ़ा रहा हूं जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, जो पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी ये चीजें आ रखी है वो अपने ईगो पे हाथ ना ले कि हमको बिल्कुल जीरो चीजें पढ़ा रहे हैं सर। मैं चाहता हूं कि एक एक स्टूडेंट जो यहाँ आपका ये हमारा वीडियो देख रहा है उसको एक एक चीज समझ में आए। अगर आपको ऑलरेडी चीज मान लो समझ में आ रखी है तो आप वीडियो को आगे कर सकते हैं। 10 सेकंड वाला इसमें ऑप्शन आता है यूट्यूब में, आप वीडियो को आगे मतलब इसको नेक्स्ट करके पढ़ सकते हैं। तो इतना दिक्कत ना ले। अभी मैं इतना धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि स्टूडेंट जुड़े और एक एक स्टूडेंट को बिल्कुल, जिसको बिल्कुल भी जीरो लेवल से पढ़ रहा है, जिसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं रहा 12th में, जिसका कॉलेज लेवल पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं रहा, उस विद्यार्थी को भी ये लेक्चर समझ में आए, वो भी चीजों को ढंग से समझ सके। इसलिए मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा। अब ये जो सात देश लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, ये कहाँ कहाँ लगते हैं, इनको एक मोटे मोटे तौर पर हम पहले इनका आइडिया देखते हैं। हम जानते हैं पाकिस्तान किधर लगता है। पाकिस्तान ये इस वाले एरिया में लगता है। ये पाकिस्तान यहाँ लगता है, ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ आप जो नक्शे में आपको बताऊंगा, अभी यहाँ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। हालांकि एक्चुअल में अफगानिस्तान की सीमा वर्तमान में हमारे देश के साथ एक्चुअल में नहीं लगती, अभी वो पीओके के हिस्से वाले क्षेत्र से लगती है। किंतु वास्तविक रूप से देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए तो भारत की सीमा से अफगानिस्तान की सीमा छोटी सी लगती है। इसलिए अफगानिस्तान भी हमारे साथ सीमा रेखा साझा करने वाला देश है। चीन को आप जानते हो, चीन इस इलाके में लगती है। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगती है नेपाल की सीमा। यहां लगता है भूटान, ये वाला, ठीक है। यहां लगता है म्यांमार, ये बांग्लादेश आप जानते ही, बांग्लादेश, और इतना ही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे देश हमने सीमा रेखा भारत के साथ साझा करने वाले देश है। अब इनको मैं आपको एक मानचित्र में दिखा दूं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। देखिए अभी ये थोड़ा पुराना नक्शा है, मतलब जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले का नक्शा है। यहाँ वाला जो देश है ना, ये पाकिस्तान हमारे साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। ये इलाका पाकिस्तान का है। देखिए यहाँ अफगानिस्तान लिखा है। अफगानिस्तान की सीमा रेखा आपको उधर जम्मू कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा एक 106 किलोमीटर का गैप है। ये सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर शेयर करता है। भारत का जम्मू कश्मीर हिस्सा है ना, ये वाला। अभी वर्तमान में ये पीओके के पास चला गया, डोनट लाइन जो है वो। किंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है। उसके बाद आपको मिलेगा चाइना, बहुत लंबी सीमा रेखा साझा करता है चाइना। यहाँ आपको मिलेगा नेपाल, जो मैंने ये दिखाया ना, ये वाला, ये नेपाल है। फिर यहाँ पर सिक्किम के पास आपको ये जो खाली जगह दिखी, यहाँ पर भूटान, और ये पूरा इलाका इस तरफ वाला, ये जिसको मैं मानचित्र में यहाँ बताया आपको, ये पूरा इलाका म्यांमार का रहेगा। और ये जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला, ये बांग्लादेश, ये सीमा रेखा साझा करेगा हमारे साथ बांग्लादेश। तो इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा साझा करते हैं, हमने उनको देखा। अब एक सवाल जो निकल करके सामने आता है, इनमें सबसे लंबी सीमा रेखा कौन साझा करता है भारत के साथ? कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा साझा करता है? मतलब किस देश के साथ हमारी बाउंड्री सर्वाधिक लंबाई युक्त है? तो वो हमको देखना है कि सबसे लंबी सीमा रेखा कौन साझा करता है। सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला देश, ये सवाल भी वन लाइनर में पूछ लिया जाता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। बन गया सवाल। 4000
96.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश हमारे देश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश भारत के साथ ये वाली सीमा रेखा जो है, ये वाली ये सीमा रेखा बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है 4096.7 किलोमीटर लंबी। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा भारत के साथ लगाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। अब एक से काम नहीं चलेगा, आपको अगर क्रम पूछ लिया कि बाकी के, बांग्लादेश तो सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता ही करता है, इसके अलावा कौन कौन से देश है, इसके बांग्लादेश के बाद कौन सा देश भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है, उसके बाद कौन सा, चार पांच देशों के नाम लिख के आपसे उनका सही क्रम में व्यवस्थित करने वाले सवाल भी हमको हमने देखे हैं, बहुत बार आते हैं, है ना। तो बांग्लादेश के अलावा और कौन कौन से देश है जो भारत के साथ लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं? क्रम पूछ लेगा आपको, बांग्लादेश के बाद कौन, उसके बाद कौन, उन सवाल को कैसे करना है, इसकी एक ट्रिक है, बहुत आसान है, फटाफट याद हो जाएगा। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाले देश, बांग्लादेश के अलावा भी हमको याद करना है, तो इसकी एक ट्रिक बनती है 55। एक ट्रिक बनती है 55, और चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो 55 में, और बाकी सेंटेंस अपने हिसाब से बना लो। 55 में 55 ट्रिक बनती है। 55 ट्रिक में बै से हमको पता है बांग्लादेश बनेगा, च से हमको मिला चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल मिलेगा, और मैं से म्यांमार। ये सीमा रेखाएं लंबाई के क्रम में है। सबसे लंबी बांग्लादेश सीमा रेखा साझा करता है, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। अब बचे कौन से? देखो 5 तो लिख लिए, 2 बच गए, और 2 कौन से होंगे? भूटान और अफगानिस्तान। ये देश भी भारत के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। इनका सबसे लास्ट में आ जाए 55 में भूटान, अफगानिस्तान, 2 लास्ट में आप याद कर सकते हो। तो आपकी ट्रिक क्या बनी? 55 में भूटान, अफगानिस्तान, वो अपने आप ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे कि भूटान सबसे छोटा सीमा रेखा साझा करने वाला देश हो, 106 किलोमीटर, भूटान 699, अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ, डूरंड लाइन जिसका नाम है, और भूटान 699 किलोमीटर। आसान है। तो ट्रिक क्या बनी? 55 में से पै से आपको बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल याद हो जाएगा, और मैं से म्यांमार याद हो जाएगा। कितने कितने किलोमीटर है, कौन सी लाइन कितने किलोमीटर है, ये याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको वैसे क्रम याद है तो याद है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको याद है या नहीं है आपका किलोमीटर। फिर भी आप चाहो तो इनको लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूं ताकि ये ना लगे कि लिखाया नहीं। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा रेखा है। 3488 ये चाइना की सीमा रेखा है। 3488। इसके बाद 3323 पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा लगती है हमारी। 3323 1751 किलोमीटर है हमारा सीमा रेखा नेपाल के साथ, और 1643 जहां तक मुझे याद है ये सही है, 1643 किलोमीटर ये सीमा रेखा हमारी किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। तो ये सीमा रेखाओं का हमने क्रम देखा। याद ना हो फिर भी चलेगा, एक याद कर लीजिए बांग्लादेश की और बाकी का क्रम याद कर लीजिए। और पाकिस्तान बार बार रोज रोज हमें छेड़ता है तो थोड़ा पाकिस्तान का भी याद कर लीजिए, बाकी सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और जब बार बार पढ़ोगे तो वैसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इस प्रकार इस वीडियो में हमने अब तक ये चीजें पढ़ी। आगे के वीडियो में, अभी मैं वीडियो स्टॉप करूंगा अभी यहाँ पर, बाकी के वीडियो जो होंगे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हर देश के साथ लगने वाले राज्यों को भी पढ़ेंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। यहाँ से भी सवाल बनता है, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, सभी इन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों का लगाव है। और सीमा रेखाएं जो है उनको कुछ नाम भी दिया गया है, जैसे आपका LOC है,
डूरंट लाइन क्या है, जीरो लाइन क्या है, मैकमोहन रेखा क्या है, एलएसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, उन सभी को हम कल के आगे के वीडियो में जो बनाएंगे कल वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं हम, अपलोडिंग में समस्या ना आए इसलिए, तो आप इनको देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। और जिसको भी जरूरत है, हमारा लक्ष्य आपको कोई हमारा यहाँ फीस लेना नहीं होगा, हम फ्री ऑफ इसको आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जितना हो सके उतना हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमको जितना नॉलेज है, जितना पढ़ाना आता है, उन चीजों को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, आपको धन्यवाद।